Assalamu students, hope so you all are good. Students, आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 ये ट्रांसफर ऑफ हीट के कुछ टॉपिक्स बेटा मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। जो मेरा सबसे पहला टॉपिक बेटा हमारे पास है वो है ट्रांसफर ऑफ हीट। क्या होता है समय, व्हाट इज मीन बाय ट्रांसफर ऑफ बेटा। हम लोग बोलते हैं कि जो है ना हीट एनर्जी, बेटा हीट एनर्जी का फ्लो करना फ्रॉम हॉट बॉडी से टुवर्ड्स कोल्ड बॉडी, ठीक है। द प्रोसेस इन व्हिच हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ हीट। हमें क्या लिखा हुआ है, थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी फ्लो टू अ कोल्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ हीट, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। देखिए बेटा हीट एनर्जी का फ्लो करना एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ हीट। बेटा ट्रांसफर ऑफ हीट हमारे पास एक नेचुरल प्रोसेस है और ये उस टाइम तक कंटिन्यू रहेगा जब तक दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है, ठीक है। और जब तक बेटा दोनों बॉडी टेम्परेचर हमारे पास सेम नहीं होता, जब दोनों बॉडी टेम्परेचर सेम हो गया फिर बेटा ट्रांसफर ऑफ हीट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो मैं दोबारा से बता दूं कि असल में हमारे पास ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होता है बेटा, एक हीट एनर्जी का फ्लो करना फ्रॉम हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, अनलेस बोथ हैव द सेम टेम्परेचर, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ हीट। देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। एक होता है हमारे पास कंडक्शन, एक होता है बेटा कन्वेक्शन और एक होता है बेटा हमारे पास रेडिएशन। बेटा कंडक्शन में ये होता है कि जो है ना इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ना मूव करें, ठीक है, या वाइब्रेटिंग एटम से एनर्जी ट्रांसफर हो। और कन्वेक्शन बेटा हमने ये पढ़ा था कि एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीट टेक्स प्लेस हो। और रेडिएशन में बेटा हमने ये पढ़ा था कि ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वेव्स, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेटा ये तीन तरीके बेटा हमारे पास हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। बेटा चलिए अभी हम बेटा पढ़ते हैं फर्स्ट असल में बेटा हमारे पास कंडक्शन क्या होता है। ओके बेटा, मैं एक मिनट रेस का नीचे कर लूं इसको। बेटा हमारे पास जो है ना कंडक्शन, बेटा ये लिखिए हमारे पास कंडक्शन के हमारे पास ये कह रहे हैं कि द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बेटा वाइब्रेटिंग एटम से या बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन से बेटा एनर्जी ट्रांसफर होना फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। बेटा इसकी मैंने एग्जांपल आपको लिखवाई थी, अ स्पून हेल्ड इन हॉट वाटर सून गेट वार्म। बेटा एक आप में ना जो है ना चम्मच जिसको बोलते हैं ना, वो आपने गर्म पानी में रखी है, कुछ देर बाद जो उसको ना हैंडल भी वो भी क्या हो जाएगा, वो भी गर्म हो जाएगा। अब वो हैंडल गर्म क्यों हुआ, तो बेटा वाइब्रेशन से एनर्जी बेटा पास क्या बस ट्रांसफर हुई। तो ऐसा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बेटा एनर्जी ट्रांसफर हो बाय वाइब्रेटिंग एटम से या फिर इलेक्ट्रॉन से, दैट इज नोन एज कंडक्शन। बेटा तमाम मेटल्स, ठीक है, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। और बेटा ऐसी चीजें जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो फिर उनको बोलते हैं हम लोग बैड कंडक्टर्स या बोलते हैं उसको हम लोग इंसुलेटर्स। वुड, कॉर्क, कॉटन, वूल, ग्लास, रबर एटसेट्रा, दिस ऑल आर बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स। बेटा बेटा एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है हमारे पास कि हाउ डज हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स इन मेटल्स सो रैपिडली देन इन नॉन मेटल्स। बेटा मेटल्स में हीट ट्रांसफर क्यों जल्दी होती है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स में, नॉन मेटल में हीट ट्रांसफर हमारे पास लेट क्यों होती है और मेटल्स में हमारे पास हीट ट्रांसफर जल्दी क्यों होती है। बेटा असल में मेटल्स में हमारे पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन मेटल्स देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जी कैरी करते हैं एट अ वेरी फास्ट रेट एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स, दैट्स व्हाई ट्रांसफर ऑफ हीट इन मेटल्स टेक प्लेस वेरी क्विकली एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। ये बेटा मेटल हमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लिखा है ना, मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, these free electrons carry energy at a high rate and from hot to cold parts, that's why transfer of heat in metals take place very quickly as compared to non metals। बेटा फिर हम पढ़ते हैं कि हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। बेटा उससे पहले बेटा हमारे पास टॉपिक है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है, ठीक है। बेटा भी हम पढ़ते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है। बेटा इसमें मेरे सबसे पहले बात हमारे पास कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है। बेटा अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इन यूनिट टाइम, हीट का ट्रांसफर होना यूनिट टाइम है, इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होती है, हीट का ट्रांसफर होना बाय टाइम, कितनी हीट ट्रांसफर कितने टाइम है, दैट इज का रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, एक है क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक लेंथ है और एक टेम्परेचर डिफरेंस है। तो बेटा जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा हमारे पास हीट ट्रांसफर होगी,
बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डायरेक्टली किसके है, एरिया के है। लार्जर एरिया मींस लार्जर ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस, स्मॉलर एरिया मींस स्मॉलर हीट ट्रांसफर टेक प्लेस। बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट लेंथ के इनवर्सली क्वेश्चन है। इनवर्सली मतलब बेटा ये है कि अगर लेंथ ज्यादा है उसकी उतनी लेट हीट ट्रांसफर टेक प्लेस होगी, अगर लेंथ कम है तो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस का होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, इनवर्सली मतलब होता है हमारे पास अगर एक को बढ़ा रहे हैं दूसरी कम हो रही है, और जो है मैं डायरेक्टली मतलब होता है अगर एक को बढ़ा रहे हैं दूसरी की हमारे पास इंक्रीज हो रही है। बट नेक्स्ट बेटा हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है। बेटा हेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट टेम्परेचर डिफरेंस में भी क्या है हमारे पास बेटा वो डायरेक्टली है। जितना बेटा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उससे ज्यादा बेटा हमारे पास क्या होगी, ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस होगी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होती है, T1 माइनस डायरेक्टली है। बेटा जब मैंने तीनों को कंबाइन किया बेटा ए ऊपर आ गया T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय KA। बेटा ये हमारे पास जब हमने हटाया ना बेटा ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बेटा हमने हटाया, बेटा यहाँ में क्या आ गया कांस्टेंट, दिस इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस। बेटा हमने डिफाइन किया हुआ है। बेटा अगर आप इसको गौर से पढ़े ना बेटा आपको बात समझ आएगी असल में ये हमारे पास जो है ना थर्मल कंडक्टिविटी में होती क्या है। क्या कह रहे हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, बेटा ये क्या होता है, क्यूबिटी क्या होता है हमारे पास, इट्स मीन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ मीटर क्यूब। बेटा किसी भी मीटर क्यूब के ना ऑपोजिट फेसेस में हीट का ट्रांसफर होना। मीटर क्यूब है, अब बेटा यहां से जो ना हीट ट्रांसफर हो बेटा इस तरफ ना हीट ट्रांसफर हो रही है, और बेटा मेंटेन टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन। टेम्परेचर डिफरेंस का बेटा 1 केल्विन। ठीक है, इट्स कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। बेटा यूनिट होती है हमारे पास ये लिखी हुई है वाट पर मीटर पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है बेटा, यूनिट क्यू हमारे पास इसका होता है जूल, लेंथ हमारे पास इसका होता है बेटा हमारे पास मीटर, बट जो ना टाइम हमारे पास उसका होता है सेकंड, बट होता है हमारे पास ये जो है ना एरिया इसका होता है बेटा मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, और जो है हमारे पास जो है ना ये क्या कहते हैं इसको T1 माइनस T2 केल्विन हमारे पास होता है। अब जो है जूल पर सेकंड दैट इज कॉल्ड वाट, और एक ही मीटर साइन काट गया हमारे पास बेटा मीटर -1 हो गया और केल्विन -1 हमारे पास हो गया। दिस इज द SI यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस। होप सो बेटा अब समझ आ गया बेटा। अभी हम पढ़ते हैं कि हमारे पास कन्वेक्शन क्या होती है, व्हाट इज मीन बाय कन्वेक्शन। बेटा कन्वेक्शन मतलब जो है ना जिसमें हीट ट्रांसफर हो एक्चुअली। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड प्लेस। बेटा एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का मूव करना फ्रॉम हॉट टू कोल्ड प्लेस दैट इज नोन एज बेटा इसको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्शन। ठीक है बेटा, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हॉट टू कोल्ड प्लेस, एक्चुअली मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा एक्चुअल मॉलिक्यूल जो है वो मूव करें फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज नोन एज कन्वेक्शन ऑफ हीट। अब बेटा जो है ना आपने यहाँ पे देखा होगा व्हाई अ इन्फ्लेटेड बैलून राइज अप, बैलून बेटा हमारे पास राइज अप क्यों करता है, क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, यहाँ मार्क दिखा रहा हूँ। कह रहे हैं कि व्हाई अ बैलून इन्फ्लेटेड विद हॉट एयर एज शोन इन फिगर राइज अप। बेटा ये बैलून क्यों राइज अप करता है हमारे पास। बेटा एक बात बता दूं आपको, सॉलिड्स हो लिक्विड हो गैसेस हो बेटा एक्सपेंड होते हैं ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट होते हैं ऑन कूलिंग। इसके अलावा बेटा जब हम कहेंगे इसको हीट, बेटा हीटर से ये होता है हमारे पास ये लाइटर होते हैं, बेटा लेस डेंस होते हैं, और लिक्विड और गैस बिकम लाइटर और लेस डेंस एज इट एक्सपेंड ऑन हीटिंग। अब बेटा एक चीज जो लाइटर होगी है लेस डेंस होगी है वो मूव करती है वर्टिकली अपवर्ड। बेटा अब जब बैलून के ये ना मेरा पेट्रोल पर बेटा यहाँ पे हमने जब हीट बेटा हमने इसको ना इंसर्ट की, हमने जब हीट किया बेटा ऊपर ना गैस इसके, अब बेटा वो गर्म होगी। अब जब वो गैस गर्म होगी है तो मतलब गैस क्या करेगी, मूव करेगी वर्टिकली अपवर्ड। दैट्स व्हाई अ पेट्रोल पर जब करते हैं इसको हम हीट करते हैं इट राइज वर्टिकली अपवर्ड। बेटा ये हमारे पास होती है कन्वेक्शन। अब बेटा कुछ बेटा एक होता है हमारे पास कन्वेक्शन करंट, बेटा वो भी आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट में लिखा है हमारे पास। बेटा कन्वेक्शन करंट इन एयर हमारे पास क्या होती है। बेटा कन्वेक्शन करंट मतलब ये होता है कि हमारे पास जो है ना जब बेटा हम करते हैं ना हम लोग गैसेस को हीट करते हैं, क्या कह रहे हैं गैसेस आल्सो एक्सपेंड ऑन हीटिंग, thus convection can easily set up due to difference in the densities at various part of the atmosphere। अब देखिए आपने क्या किया, जब बेटा आपने यहाँ पे इसको किया ना हीट,
जब इसको हीट कर रहे हैं ना तो बड़े लेस डेंस हो रही है, बड़े यहाँ से जो ना ये हीट यहाँ से इन हो रही है और यहाँ से बस क्या हो रही है, हीट आउट हो रही है। तो बेटा ऐसा हम कहते हैं कि जब आई ना व्हाट इज मीन बाय कन्वेक्शन करंट इन एयर, तो आप कहेंगे कि गैसेस आल्सो एक्सपेंड ऑन हीटिंग, thus convection current easily set up due to different densities at various part of the atmosphere, that is known as convection current। अब बेटा ये कुछ यूजेस लिखे हैं हमारे पास कन्वेक्शन करंट के, जैसे लिखा हुआ है द डे टू डे टेम्परेचर changes in the atmosphere result in the circulation of warm air or cold air, land and sea breeze also the examples of convection current। ये बड़ा जो है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इन बिल्डिंग्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन। बड़े के हमारे पास लिखे हुए ऊपर कन्वेक्शन कैन आल्सो सेट अप बाय गैस हीटर्स वार्म आवर हाउसेस ऑफिसेज। तो ये तमाम हमारे पास यूजेस लिखे हुए हैं कन्वेक्शन करंट के। बेटा ये आपने इसको एक दफा याद कर लेना है। टॉपिक बेटा हमारे पास आता है कि लैंड ब्रीज क्या होती है और सी ब्रीज क्या होती है। व्हाट डू यू नो अबाउट लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। अब बेटा आपको पता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, सी स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर उन्होंने पढ़ी थी, वो होती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। और ये होते हैं बेटा बस वाटर की, ठीक है बेटा। जो ना बेटा लैंड की सॉइल की बेटा वो होती है हमारे पास 810। अब बेटा खुद देखिए आप, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर बेटा 4200 है और लैंड की क्या है 810। अब बेटा मतलब ये है कि जो ना लैंड वो जल्दी गर्म नहीं होगी और जो पानी है सॉरी लैंड जल्दी गर्म हो जाएगी और पानी बेटा जो है ना वो जल्दी गर्म नहीं होगा। अब बेटा सुबह के टाइम, बेटा दिन के टाइम हमारे पास क्या होता है, दिन के टाइम हमारे पास ये होता है कि अब बेटा जो है सूरज की रोशनी बेटा पड़ी लैंड के ऊपर, बेटा लैंड जो है ना गर्म होगी और वो उसके ऊपर जो हवा है ना वो भी क्या होगी है, गर्म होगी है। अब वो हवा करेगी मूव करेगी वर्टिकली अपवर्ड, तो कुछ रेज जो है ना सी से कोल्ड एयर मूव करेगी फ्रॉम द लैंड, दैट इज कॉल्ड सी ब्रीज। समझिए बात आपको नहीं आई। बेटा कह रहे हैं आप मैं बता भी रहा हूँ आपको, कह रहे हैं ऑन अ हॉट डे, बेटा ऑन अ हॉट डे द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इंक्रीजेस मोर क्विकली देन द सी। बेटा टेम्परेचर लैंड में जल्दी गर्म हो गया एज कंपेयर टू सी। इट इज बिकॉज स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड इज मच स्मॉलर एज compared to water, the air above the land gets hot and rise up। अब बेटा वो गर्म हो गया, वो जा रही है ऊपर। अब उस कवर करने के लिए क्या आ रही है हमारे पास, समंदर से कुछ लहरें हमारे पास मूव कर रही हैं टुवर्ड्स लैंड, दैट इज नोन एज लैंड ब्रीज। और बेटा रात को क्या हुआ हमारे पास, एट नाइट टेम्परेचर द लैंड कूल फास्टर देन द सी। बेटा लैंड जल्दी हमारे पास जो है ना वो ठंडी हो जाती है एज कंपेयर टू सी, क्योंकि बेटा जो है ना पूरा दिन यहाँ पे रोशनी पड़ती रही है सूरज की, गर्म हो गया हमारे पास। अब इसके ऊपर हवा है वो भी क्या बेटा बस क्या गर्म है। अब वो हवा मूव करती है वर्टिकली अपवर्ड और लैंड से कुछ रेज आती हैं जो करती है मूव टुवर्ड्स सी, दैट इज नोन एज लैंड ब्रीज। ओके बेटा अब समझ आ गया। टॉपिक बेटा हमारे पास नेक्स्ट है कन्वेक्शन क्या होता है, सॉरी रेडिएशन क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय द टर्म रेडिएशन। बेटा उससे पहले हम पढ़ते हैं ग्लाइडिंग क्या होती है हमारे पास ना। कि बेटा ग्लाइडिंग आपने देखा होगा कि ये स्मॉल एरोप्लेन होता है विदाउट इंजन। बेटा असल में ना ये ग्लाइडिंग में यूज करते हैं अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर को। इन ग्लाइडिंग पायलट यूज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। बेटा ग्लाइडर्स इसी के ऊपर क्या करते हैं, राइड करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। और बेटा जो ना बर्ड्स वगैरह भी ना हेल्प बेटा वो ऊपर राइड करते हैं बिकॉज ऑफ हॉट एयर। जो हॉट एयर नीचे से आ रही है बेटा ऊपर हमारे पास, वो उसके ऊपर क्या कर रहे होते हैं, वो लैंड कर रहे होते हैं। तो बेटा ये ईगल्स हो गए, हॉक्स हो गए, वर्चर्स हो गए, दीज ऑल आर एक्सपर्ट थर्मल क्लाइंबर्स। तो बेटा क्वेश्चन बेटा पेपर यहाँ से दो आते हैं कि व्हाट इज मीन बाय टर्म ग्लाइडिंग, और ये कहता है कि नेम सम जो ना birds that are expert thermal climbers, ईगल, हॉक्स एंड वल्चर्स। ये बेटा आप नाम याद कर लेंगे, ये तीनों बस क्या एक्सपर्ट थर्मल क्लाइंबर्स हैं। और ग्लाइडिंग क्या होती है, एक एरोप्लेन विदाउट इंजन। अब बेटा हम पढ़ते हैं रेडिएशन क्या होता है हमारे पास। इन रेडिएशन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। बेटा ऐसा ट्रांसफर ऑफ हीट जो बेटा एक फॉर्म से दूसरी ट्रांसफर हो बेटा इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट इज नोन एज जो है बेटा उसको बोलते हैं हम लोग रेडिएशन बेटा बोलते हैं हम लोग। अब बेटा जो है ना इससे जो एग्जांपल हो गया, हम कहते हैं अवर सन इज द मेन सोर्स ऑफ फ्री एनर्जी ऑन अर्थ
तो बेटा ये जो अर्थ से आता है ना हीट बेटा यहाँ तक, जैसे इसको बोलते हैं हम लोग, ये एक टिक्का है दैट इज नोन एज रेडिएशन। बट इसी में हमारे पास यहाँ तक हीट पहुंच रही है। इट रीच अस नाइदर बाय कंडक्शन नॉर बाय कन्वेक्शन बिकॉज द स्पेस बिटवीन अ सन एंड द अर्थ is empty. तो बेटा there is a third method that is called radiation, through which heat जो है ना बेटा फ्लो होती है सन से लेके बेटा सन जो हमारे सारे अर्थ पे, that is through radiation. बेटा if anyone have problem in any topic बेटा raise hand. बेटा किसी बच्चे को कुछ टॉपिक मेरा मसला है तो बेटा भी आपको मैंने टॉपिक रिपीट करवाए, बेटा अपना हैंड रेज करें, मैं टॉपिक में रिपीट भी कर देता हूँ। तो बेटा आपने हैंड रेज नहीं किया, इट्स मीन बेटा आपको टॉपिक समझ आ गए। बेटा इसके अलावा बेटा हमारा चैप्टर नंबर 9 खत्म हो गए। बेटा कल मैं आपको कुछ एमसीक्यूज वगैरह और कुछ बेटा लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आपको बताऊंगा अभी, और बेटा वो करवाऊंगा मैं। लेकिन बेटा आपको खत्म हुआ है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।